हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपने वर्दीधारी YouTube चैनल पर। आज हम यूपी लेखपाल में पूछा जाने वाला टॉपिक यूपी स्टेट पॉलिटी बात करेंगे। पिछली बार भी लेखपाल के पेपर में इन टॉपिक्स के बारे में पूछा गया था। इस वीडियो में हमने इन टॉपिक्स को ट्रिक से कवर किया है। चलो अब बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं। हाँ बिल्कुल। और पॉलिटी एक ऐसा विषय है जहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। अगर लॉजिक समझ लिया जाए तो फैक्ट्स आसानी से याद हो जाते हैं। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, यानी राज्य विधानमंडल। कानून बनाने की प्रक्रिया यही होती है, लेकिन आर्टिकल 168 को लेकर एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या राज्य विधानमंडल का मतलब सिर्फ विधानसभा है? देखिए, यहीं पर अक्सर गलती होती है। आर्टिकल 168 के तहत विधानमंडल सिर्फ विधानसभा नहीं है। इसके 3 अंग होते हैं: विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अच्छा, मतलब राज्यपाल भी इसका हिस्सा है? बिल्कुल। यूपी का विधानमंडल द्विसदनीय है, यानी बाईकैमरल। दोनों सदन बिल पास करते हैं, पर कानून तभी बनता है जब राज्यपाल साइन करते हैं। राइट। तो अगर हम सिर्फ विधानसभा यानी वीएस की बात करें, तो अभी जो 18वीं विधानसभा 2022 में बनी थी, उसकी क्या डिटेल्स हैं? 18वीं विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए यानी बहुमत के लिए 202 सीटें चाहिए होती हैं। और इसका सदस्य बनने की मिनिमम एज क्या है? 25 साल। और एक बात ध्यान रखनी है कि ये एक अस्थाई सदन है। अस्थाई मतलब इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है अगर बहुमत ना रहे। सही। एकदम सही। और आरक्षण की क्या स्थिति है विधानसभा में? टोटल 86 सीट्स रिजर्व्ड है ना? हाँ, उन 86 में से 84 सीटें एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। और एक बड़ा अपडेट ये है कि एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन होता था वो अब समाप्त कर दिया गया है। ओह, ये एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट है। और मतदाता के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? वो गाजियाबाद का साहिबाबाद है। चलिए, ये तो हो गया निचला सदन। अब आते हैं विधान परिषद यानी वीपी पर। ये उच्च सदन है तो इसके नियम भी अलग होंगे। हाँ, यूपी विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा हैं। और यहाँ मिनिमम एज 25 नहीं बल्कि 30 साल है। और ये एक स्थायी सदन है, राइट? इसे भंग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। और एक और फैक्ट याद रखिए, सबसे ज्यादा विधायक सीटें प्रयागराज जिले में हैं। टोटल 12 एमएलए वहां से आते हैं। बाप रे, 12! अच्छा, अब एग्जाम के प्रेशर में ये आंकड़े भूल जाते हैं, खासकर सबसे कम सीट वाले जिले। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक है हमारे पास, MSC। हाँ, ये ट्रिक बहुत काम की है। MSC को डिकोड करें तो M से महोबा, S से श्रावस्ती और C से चित्रकूट। इन तीनों में सिर्फ 2-2 सीटें हैं। राइट। अब पिछली बार के PYQs देख लेते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न आया था, राज्यों में विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जिसका उत्तर है आर्टिकल 168। दूसरा प्रश्न था, यूपी विधानसभा में SC और ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? और इसका जवाब है क्रमशः 84 और 2। बहुत बढ़िया। अब विधानमंडल से आगे बढ़ते हैं मुख्यमंत्री पर। CM की नियुक्ति और शर्तें बहुत पूछी जाती है। इनके लिए कौन से आर्टिकल्स याद रखने हैं? देखिए, 2 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल 163 और 164। आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसके प्रमुख CM होंगे। तो नियुक्ति कहाँ है? नियुक्ति आर्टिकल 164 में है। राज्यपाल CM की नियुक्ति करते हैं, जो बहुमत दल का नेता होता है। इनकी भी मिनिमम एज 25 साल ही है। पर क्या कोई बिना चुनाव जीते CM बन सकता है? हाँ, बन तो सकता है, पर 6 महीने के अंदर उसे किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, वरना इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा, अब कुछ फर्स्ट्स की बात कर लेते हैं। यूपी के प्रथम CM कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और प्रथम महिला CM? सुचेता कृपलानी। और ध्यान रहे, ये सिर्फ यूपी की नहीं बल्कि पूरे भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला CM थी। वाओ! और सबसे युवा CM? सबसे युवा अखिलेश यादव थे, जो 38 साल में CM बने। और सबसे ज्यादा बार CM बनने का रिकॉर्ड मायावती जी के पास है, टोटल 4 बार। अब CM से जुड़ी मेरी फेवरेट मेमोरी ट्रिक्स पर आते हैं। एक दिन के CM के लिए हमारी ट्रिक है, जगदाम्बिका जी सिर्फ 48 घंटे के लिए जागे। हाँ, यानी जगदाम्बिका पाल 1998 में सिर्फ 48 घंटे के लिए CM बने थे। और जो CM बाद में PM बने, उनकी ट्रिक है, चरण और विश्वनाथ दोनों दिल्ली गए।
मतलब चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये दोनों यूपी के सीएम से देश के पीएम तक पहुंचे। राइट। पीवाईक्यूज देखें तो पूछा गया था एक दिन का मुख्यमंत्री किसे कहा जाता है, जवाब है जगदम्बिका पाल। और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी। चलिए सीएम से अब राज्यपाल पर आते हैं। आर्टिकल 153 में इनका पद है, पर एक कंफ्यूजन होता है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 155 से, पर शपथ कौन दिलाता है? देखिए यही एग्जाम में फंसता है। शपथ आर्टिकल 159 के तहत उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, राष्ट्रपति नहीं। अच्छा, क्योंकि राज्यपाल को उस राज्य का काम देखना होता है। और इनकी एज और कार्यकाल क्या है? मिनिमम एज 35 साल है और कार्यकाल सामान्यतः 5 साल होता है, पर वो राष्ट्रपति की मर्जी यानी प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। फर्स्ट महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये भी पूरे भारत में प्रथम थी। और एक और नाम याद रखना है, वीवी गिरी। ये एकमात्र यूपी के राज्यपाल हैं जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। अरे वाह! अब राज्यपाल के लिए हमारी ट्रिक देखते हैं। मोदी जी ने यूपी नाम दिया और नाइक जी ने यूपी दिवस मनाया। इसका मतलब है एचपी मोदी के समय संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हुआ था, और राम नाइक ने 2018 में 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाने का सुझाव दिया था। परफेक्ट। पीवाईक्यूज में यही पूछा था कि संयुक्त प्रांत का नाम यूपी किस राज्यपाल के समय हुआ? एचपी मोदी। और यूपी दिवस मनाने का सुझाव किसने दिया? राम नाइक ने। अब राज्यपाल से सीधे हाईकोर्ट चलते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना के साल और जगह में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हाँ, देखिए इसकी स्थापना मूल रूप से 17 मार्च 1866 को आगरा में हुई थी। फिर 3 साल बाद 1869 में इसको इलाहाबाद शिफ्ट किया गया। तो अगर मूल स्थापना पूछें हम्म तो 1866 आगरा। राइट। इसमें टोटल जजेस कितने हैं और रिटायरमेंट एज क्या है? इसमें मैक्सिमम 160 जजेस हो सकते हैं और उनकी रिटायरमेंट एज 62 साल है। अच्छा, आजादी के बाद इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? 1947 में प्रथम चीफ जस्टिस विधु भूषण मलिक थे और वर्तमान में अरुण बंसाली हैं। अच्छा, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो होता है महाधिवक्ता, उसके बारे में क्या फैक्ट्स हैं? महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का जिक्र आर्टिकल 165 में है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और अभी वर्तमान में अजय कुमार मिश्रा हैं। इनकी शक्तियों पर एक ट्रिक है, एजी बोलेगा पर वोट नहीं डालेगा। हाँ, क्योंकि महाधिवक्ता विधानसभा की कार्यवाही में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, पर जब बिल पर वोट देना हो तो वो वोट नहीं दे सकते क्योंकि वो सदस्य नहीं होते। पीवाईक्यू में भी यही पूछा था, महाधिवक्ता के संबंध में सत्य कथन। जिसका उत्तर था वो कार्यवाही में भाग ले सकता है पर वोट नहीं दे सकता। और दूसरा पीवाईक्यू था, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना मूल रूप से किस वर्ष हुई? 1866 में। अब आते हैं पंचायती राज पर। 73वां संविधान संशोधन यूपी में ये कब लागू हुआ? देखिए 73वां संशोधन 1992 में आया था। भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय हैं, पर यूपी में ये 22 अप्रैल 1994 को प्रभावी हुआ। ये 1994 याद रखना जरूरी है। और चुनाव लड़ने की मिनिमम एज क्या है? 21 साल ना? हाँ, 21 साल। और इसमें महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण है। अगर पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। यूपी में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, वो 3 स्तर कौन से हैं? ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान होते हैं जिनका चुनाव डायरेक्ट होता है। मध्य यानी ब्लॉक स्टार पर ब्लॉक प्रमुख होते हैं जिनका चुनाव इनडायरेक्ट होता है बीडीसी सदस्यों द्वारा। और शीर्ष स्तर पर? जिला स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, इनका चुनाव भी इनडायरेक्ट होता है। इसके लिए ट्रिक है, गांव का प्रधान डायरेक्ट, बाकी ब्लॉक और जिला सब इनडायरेक्ट। सही है। पीवाईक्यूज देख लीजिए। पूछा था कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किस पद्धति से होता है? बीडीसी सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा सवाल था, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज क्या है? 21 साल। अब गांव के बाद शहर पर चलते हैं। नगरीय निकाय 74वां संशोधन 1992, इनका चुनाव कौन कराता है? यहाँ लोग फंस जाते हैं। इनका चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। 74वें संशोधन से भाग 9 क और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय हैं। मेयर और अध्यक्ष दोनों डायरेक्ट चुने जाते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है आबादी के आधार पर। हाँ, सबसे ऊपर नगर निगम जहां 5 लाख से ज्यादा आबादी हो। यूपी में 17 नगर निगम हैं, प्रमुख को मेयर कहते हैं। फिर आता है नगरपालिका परिषद 1 से 5 लाख की आबादी के लिए, ये 200 हैं। और सबसे नीचे नगर पंचायत।
नगर पंचायत उन इलाकों में होती हैं जो गांव से शहर बन रहे हैं, यानी संक्रमणशील क्षेत्र। राइट। बिल्कुल। इनकी संख्या 545 है। सबसे नए नगर निगम की ट्रिक है खतरे का नंबर 17, शाहजहांपुर का है नखरा। मतलब सबसे नया और 17वां नगर निगम शाहजहांपुर है, जो 2018 में बना। PYQ था कि यूपी का 17वां नगर निगम कौन सा है? शाहजहांपुर। और 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 18 विषय। अब कुछ में आयोगों की बात करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 243 के। और ध्यान रहे, ये 1994 में बना और ये केवल ग्रामीण और नागरिया निकाय के चुनाव कराता है, विधायकों के नहीं। और राज्य वित्त आयोग? वो आर्टिकल 243 आई में है, जो करों के बंटवारे के लिए है और राज्यपाल इसका गठन करते हैं। यूपीपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1937 को। और आजादी के बाद इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर अमरनाथ झा थे। मानवाधिकार और सूचना आयोग का क्या कार्यकाल है? राज्य मानवाधिकार आयोग 2002 में बना, कार्यकाल 3 साल या 70 एज है। और सूचना आयोग 2005 में बना, जिसका कार्यकाल 3 साल या 65 एज है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, लोकायुक्ता। इसका कार्यकाल तो घटाया गया है ना? हाँ, पहले ये 8 साल था, अब घटाकर 6 साल कर दिया गया है। ये भ्रष्टाचार की जांच करते हैं और इनकी नियुक्ति सीएम, विपक्ष के नेता और एचसी के चीफ जस्टिस मिलकर करते हैं। इनके नाम की एक ट्रिक है, विशंभर ने शुरुआत की, संजय ने आज बात की। यानी प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल थे और वर्तमान में जस्टिस संजय मिश्रा हैं। PYQ आया था, यूपी के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंभर दयाल। और यूपीपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1937 को। चलिए अब हमारे आखिरी टॉपिक पर आते हैं, प्रशासनिक संरचना। यूपी में कितने मंडल और जिले हैं? 18 मंडल और 75 जिले। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? लोग एरिया और पॉपुलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, अगर क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से पूछें तो हापुड़ सबसे छोटा है, जो 2011 में गाजियाबाद से अलग हुआ था। लेकिन जनसंख्या में पूछें तो सबसे छोटा महोबा है। सबसे बड़े मंडलों की ट्रिक है LKM में 6। मतलब L से लखनऊ, K से कानपुर और M से मेरठ। इन तीनों मंडलों में 6-6 जिले हैं। और कुछ जिलों के हेडक्वार्टर्स उनके नाम से अलग होते हैं। इसकी ट्रिक सुनिए। सोनू रॉबर्ट्सगंज गया, अमेठी की गौरी कानपुर देहात में अकबर से मिली। वाह। मतलब सोनभद्र का हेडक्वार्टर रॉबर्ट्सगंज है, अमेठी का गौरीगंज है और कानपुर देहात का अकबरपुर मती है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, संत कबीर नगर का खलीलाबाद और कुशीनगर का पदरौना है। PYQ पूछा था, जिला सोनभद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? रॉबर्ट्सगंज में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला? हापुड़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें और वीडियो बनाने का सुझाव दें। थैंक यू।